वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर, और आज का टॉपिक हमारा वही जो हमने बताया था कि हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग। आज इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। आज जिस योग की हम पहले बात करेंगे, क्योंकि सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है, मार्स एग्जॉल्टेड के हाउस में बैठा हुआ है, और वीनस भी अपने घर में बैठा हुआ है। तो आज हम पहले सैटर्न, क्योंकि सैटर्न 2.5 साल तक, बड़े अरसे तक यहीं पे रहेगा, तो आज हम जिस पहले योग की बात करेंगे जिसको शाशा योग कहा जाता है, आज हम उसकी बात करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। ज़ाहिर में सैटर्न की अहमियत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका बाय बर्थ सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हो और सैटर्न उनका योग का रखो। तो सैटर्न का जब फल मिलता है तो उसके फल बहुत ही लंबे अरसे तक चलते हैं। कहा जाता है कि सैटर्न जब फल देने पे आता है, यानी कि जब वो बेनिफिट्स देने पे आता है, तो मरते दम तक आदमी पर ज़वाल नहीं आता, और सैटर्न जो है आपको स्लो बाय स्लो अपना रिज़ल्ट देता है, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मजबूत और पायदार होते हैं। आपकी कुंडली में अगर सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप पे डेफिनेट डिसिप्लिन का तो आप बहुत ज़्यादा पाबंद होंगे, क्योंकि सैटर्न जो है डिसिप्लिन का कारक भी माना जाता है। सैटर्न के 2 घर होते हैं, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, एक मौलदर्कन और एक केंद्रा का घर, और लिब्रा में इसको शर्फ मिलता है। अगर किसी के बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न अपने घर का या शर्फ के घर का बैठा हो तो, और वो केंद्र में भी आता हो, तो यहाँ पर वो शाशा योग एक्टिव होता है। अब आपको आने वाले वक्त में, क्योंकि सैटर्न अभी अपने ही घर में है, आपको पूरी तरह अगर कोई फैसला करने जा रहे हैं बड़ा, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपकी कुंडली में क्या शाशा योग है या नहीं। क्योंकि सैटर्न विर्गो, टॉरस, जमनाई और लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और एरिस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। हालांकि एरिस इसका मेलिफिक जो उसका रूलर है एरिस का, उसके साथ उसकी दुश्मनी है, लेकिन एरिस में सैटर्न को 2 बहुत अच्छे घर मिले हुए हैं। केंद्र का घर यानी 10th हाउस, कर्म यानी कि बिजनेस का घर, और लाभ यानी बेनिफिट्स का घर, बुर्ज हमल में सैटर्न को 2 खूबसूरत घर मिले हुए हैं। अगर बुर्ज हमल वालों के, अगर ये कैप्रिकॉन में या एक्वेरियस में या लिब्रा में बैठा हुआ है, लिब्रा और एक्वेरियस में बैठता है, तो आपको बुर्ज हमल वालों को ये योग, अगर आपकी कुंडली में चार्ट में इसकी दिशा चल रही है या सब दिशा चल रही है, तो समझ लें आपकी कुंडली में ये योग शुरू हो चुका है, जो आपको बड़ा आदमी बनाने से, सियासतदान बनाने से, बड़ा बिजनेसमैन बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, बड़े ओहदे पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बुर्ज हमल के ये अगर 7वें घर में यानी कि बाय बर्थ लिब्रा में बैठा हुआ है या कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है। टॉरस वालों के अगर ये बाय बर्थ एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो ये योग शाशा योग लगता है। अब यहाँ पे जिन जिन को ये योग एक्टिव होगा, जैसे बुर्ज हमल वाले हैं, लिब्रा वाले हैं, इनके केंद्र में है, यहाँ इनको ये योग जो है वो केंद्र में मिलेगा। टॉरस को जो है ये उनका ये 9th हाउस है, यानी कि उनका केंद्र एक्टिव होगा, और बुर्ज हमल और लिब्रा वालों के लिए ये केंद्र एक्टिव होगा। बुर्ज सरतान वालों के लिए भी, बुर्ज सरतान वालों के लिए भी केंद्र एक्टिव होगा। हालांकि उनके 8वें घर का मालिक भी है, लेकिन 7वें घर का भी मालिक है। 7वां घर डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर होता है, लाइफ पार्टनर का घर होता है, बिजनेस पार्टनर का घर होता है। तो यानी कि आपका केंद्र एक्टिव, और अगर आपके बिजनेस का देखें तो 10वां घर बिजनेस का होता है, तो 10वें से 10वें में सैटर्न आ गया कैंसर वालों के लिए, तो ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त योग बनाता है। बुर्ज हमल के केंद्र में है, लिब्रा के केंद्र में है, कैंसर के केंद्र में है। अब ये विर्गो वालों के लिए ट्राइंग में है,
ठीक है, उनका केंद्र तो एक्टिव नहीं हुआ लेकिन ट्राइंग बहुत खूबसूरत। अगर आपका केंद्र और ट्राइंग एक्टिव हो जाए तो आपकी कुंडली में बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अगर आपने अब चेक करना है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या शाशा योग बन रहा है, अगर शाशा योग बन रहा है तो कोई नहीं रोक सकता आपको बड़ा बिजनेसमैन बनने से, और कोई नहीं रोक सकता आपको मिनिस्टर और वज़ीर बनने से। अगर वो डिग्री वाइज भी एक्टिव है फिर तो ये आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है। अगर नहीं है तो यहाँ आपको नीलम स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न योग कारक है तो आपको, अगर डिग्री वाइज वीक है या कम्बस्ट है तो यहाँ पर आपको ब्लू सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस और लिब्रास का अपना शरफ का घर है, कैप्रिकॉन एक्वेरियस इसके अपने घर है, सैटर्न इन घरों का रूलर है और उसका जो बर्थ स्टोन लगता है वो नीलम लगता है। अगर आपकी कुंडली में शाशा योग एक्टिव है या आप कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपना चार्ट को दिखाएं और अपने चार्ट की रीडिंग करवाएं कि आपके क्या कोई खुशकिस्मत आप हैं कि आपकी कुंडली में सैटर्न जो आजकल ट्रांजिट में अच्छे घर में बैठा हुआ है, केंद्र के घर में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, तो क्या आपके बर्थ चार्ट में भी सैटर्न केंद्र में है, एक्टिव है, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये योग शाशा योग बनाएगा। और यहाँ आप ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हैं। सैटर्न की अहमियत का अंदाज़ा लगाना, क्योंकि ये जब देने पे आता है तो ये बहुत कुछ देता है और ये आपको डिसिप्लिन में भी लेकर आता है और आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आता है। सैटर्न एक बहुत बड़ा स्टार है और ज़्यादातर लोगों को डराया जाता है सैटर्न से ही, कभी सरस्वती का नाम लेकर, कभी ढैया का नाम लेकर, कभी सैटर्न की दिशा का नाम लेकर। जिन जिन की सैटर्न की दिशा चल रही है और बाय बर्थ उनके सैटर्न अच्छा भी है, आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में भी होते हैं और सैटर्न की दिशा में वो घर और गाड़ी का सुख भी हासिल करते हैं। अब सैटर्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टार है। अब आपको चेक करना है कि आपकी ज़िंदगी में ये शाशा योग एक्टिव हो गया है कि नहीं। आप अपने चार्ट को रीड करें, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप चार्ट को रीड करवा सकते हैं। अगर हमसे भी रब्ता कर रहे हैं तो आप इन नंबरों पर रब्ता करके अपना चार्ट बनवा सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूर ये पता करना चाहिए 2.5 साल तक सैटर्न ने आप इधर ही रहना है और सैटर्न यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है और इसका आना वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि सैटर्न आपकी ज़िंदगी में, सैटर्न जब देने पे आता है तो कुंडली को किस तरह देता है और आपकी ज़िंदगी में कितनी कितनी बड़ी तब्दीलियाँ लेके आता है। सैटर्न हॉरोस्कोप में सबसे ज़्यादा अहमियत सैटर्न की होती है क्योंकि 2.5 साल के बाद ये हाउस चेंज करता है और बहुत अरसे दराज के बाद सैटर्न जो है अब अपने घर में आया। ये लॉ का कारक भी है, कानून पर जो अमल करवाने का ताल्लुक़ है यही सैटर्न करता है। अब आपने देखा कि सैटर्न जो है अगर आपको देने पे आए तो आपको वहाँ से देता है जहाँ आपकी सोच भी नहीं होती। अब आपका काम है कि आपकी कुंडली में ये शाशा योग एक्टिव है या नहीं। आप अपने चार्ट को देखें और अपने चार्ट को रीड करें कि सैटर्न कितनी डिग्री पे है और उसी से देख के आप जज कर सकते हैं कि सैटर्न की आपकी दिशा सब चल रही है या सब दिशा चल रही है। अब लोग मुझे अक्सर इतराज़ करते हैं कि जी मैं आसान ज़ुबान पे बात करूं। अब सैटर्न को या ज़ोहल को उर्दू में ज़ोहल ही कहा जाता है, मैं रशीद या तारिक या इफ्तिखार तो नहीं कह सकता। जो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है उसी में आसान लफ्ज़ों में बोलने की कोशिश करता हूं कि जब घरों का मतलब ये होता है कि 12 ज़ोडिक साइन है तो 12 ही घर का होता है। ज़ोडिक साइन इज़ अ डिफरेंट और घर जो होते हैं जैसे पहला घर, दूसरा घर, इस तरह ज़ोडिक पहला जो है बुर्ज हमल होता है और दूसरा ज़ोडिक जो है वो टॉरस होता है। घरों के मंसूबात कुछ और होते हैं और राशियों के भी मंसूबात जो हैं जिन्हें ज़ोडिक साइन कहते हैं उनके भी मंसूबात कुछ और होते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीनस और जुपिटर, मार्स और इनके ऊपर मरकरी पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए वीडियो पे आपके साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।